हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की भर्ती है। बहुत ही अच्छा विज्ञापन जारी हुआ है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। अच्छा बोलने का मतलब है कि एक तो केंद्र सरकार की भर्ती है, प्लस उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं और आपके अपने राज्य में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और लाइफ टाइम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भारत सरकार की नौकरी होती है ना, उसमें आपको ट्रांसफर का हमेशा टेंशन बना रहता है। हर 4 साल पे 5 साल पे टेंशन होता है कि कहाँ पे ट्रांसफर देंगे। बट इसमें एक आप लाइफ टाइम, पूरी लाइफ अपने ही राज्य में काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको शुरुआती पोस्टिंग अपने राज्य में ही देंगे और उसके बाद एंड तक वहीं पर आपको काम करना है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या है कि या फिर आप अपने पसंदीदा शहर में भी काम पाना चाहें तो पा सकते हैं। तो हर राज्य में भर्ती है और बड़े नंबर पर वैकेंसीज है। आप देखें, कोई भी राज्य छूटा हुआ नहीं है, हर राज्य में भर्ती है। आप देख रहे हैं, सभी राज्य में भर्तियां हैं, जिसमें से एक एक करके सभी राज्य के जो मेन मेन सिटीज हैं उनका नाम लिखा हुआ है, या फिर कैपिटल है तो उनका नाम लिखा हुआ है। और उसके आगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी और लास्ट में बोल्ड में। तो टोटल 4,987 वैकेंसीज है। 4,987 वैकेंसीज पदों पर विज्ञापन, भर्ती विज्ञापन है। परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है सबसे पहले तो ये। और परमानेंट होने के साथ भारत सरकार की नौकरी में क्या फायदा है कि आपको सारे पे अलाउंसेस सभी मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा अलाउंस आपको दिया जाएगा, जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार के एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 20%। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। और इसमें जो है, इसमें योग्यता, अगर आप योग्यता क्वालिफिकेशन वगैरह भी चेक कर लेते हैं एक एक करके, तो ये वैकेंसीज आई हुई हैं। आज ही जारी हुआ है नोटिफिकेशन, 23 जुलाई को, 23 जुलाई को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और ये गृह मंत्रालय की ही नौकरी रहेगी एक तरीके से, तो गृह मंत्रालय की ही नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो है पोस्ट का नाम है, नोटिफिकेशन तो 22 जुलाई या 23 जुलाई को जारी हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करना चाहते हैं कैंडिडेट, 26 जुलाई से 26 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, डिटेल विज्ञापन भी आ जाएंगे। और इसके बाद लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की, वो 17 अगस्त 17 अगस्त रहेंगे। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई हुई है। और mha.gov.in पे आप जाके इसकी नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। 26 जुलाई को नोटिफिकेशन पीडीएफ जो है ना रिलीज हो जाएगी। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, इसमें 10th पास बस मांगा गया, बस 10वीं पास होना काफी है। तो 10वीं पास है अगर, तो ये काफी है। इसके बाद अगर आपने 12th पास किया हुआ है या फिर आपने और भी क्वालिफिकेशन ली है लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मिनिमम जो है, न्यूनतम 10वीं पास मांगा गया। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा कंप्यूटर टाइपिंग कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट का नाम देख लेते, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है। 21,700 की बेसिक पे स्टार्ट करेंगे आप, तो 45 से 50,000 सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जरूर बनेगी। 18 से 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की, तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलती है। तो 18 से 32 साल के, 32 ईयर्स तक के एसटी एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर अप्लाई कर पाते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 37 साल। एक सर्विसमैन को भी छूट मिलती है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को छूट मिलती है। जो महिलाएं डाइवोर्सी हैं या विडो है उनके लिए भी छूट है। तो काफी सारी छूट है। एज में रिलैक्सेशन तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025, 4,987 टोटल वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन तो इस तरीके से आई हुई है, जो कि इमेज इसकी इतनी साफ नहीं है, लेकिन इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो गृह मंत्रालय की नौकरी रहेगी बिल्कुल। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है। और इसमें लोकल लैंग्वेज आपको आना रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि अहमदाबाद लिखा है, मतलब गुजरात, तो गुजराती या कच्छी आपको एक भाषा आना रहेगा। तो 10th पास है और साथ में एक आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप अमृतसर से अप्लाई करेंगे तो पंजाबी आना चाहिए। अगर बेंगलुरु से अप्लाई करना चाहते हैं तो कन्नड़ा, टुल्लू, बियरी, कोंकणी या फिर नवायाथी, मतलब लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। भोपाल कई सारी जगह पे ना हिंदी ऑप्शन दिया हुआ है, कई जगह पे इंग्लिश ऑप्शन दिया हुआ है। मान लेते हैं आपको कोई भी
रीजनल लैंग्वेज नहीं आ रहा होगा, हालांकि सबको आता है, जैसे आप आसाम से है तो आपको आसामी आता है, कॉर्बोरक आता होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, गारो आता रहेगा, कुकी आता रहेगा, कोई ना कोई भाषा तो आप अपने रीजन का जरूर जानते होंगे जहां आप रहते हैं। मान लेते हैं कि नहीं आता इन केस, तो आप ऐसे जगह से, अच्छा इसमें डोमिसाइल मांगेंगे अप्लाई करने के लिए, आवासीय मांगेंगे प्रमाण पत्र। तो ये एक चीज रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा आपको बेनिफिट, पे अलाउंसेस मिलेगा, इनफैक्ट 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ना डोमिसाइल मांगेंगे, 10th क्लास होना चाहिए और वहां का डोमिसाइल मांगेंगे, और भाषा आपकी आती ही होगी एक। तो ये एज में रिलैक्सेशन वगैरह मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो है ना क्लियर नहीं लिखा है, इसलिए the post involve all India service liability, therefore the candidate willing to serve anywhere in India। अभी देखिए डोमिसाइल मांग रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो फिर वो आपको ऐसे लिखा है, लेकिन वो कभी जरूरत पड़ गई तो हो सकता है कहीं भेजें, लेकिन वैसे आपके अपने स्टेट में ही रहेगा। इसमें एग्जाम जो है पैटर्न रहेगा, 1 घंटे का एग्जाम रहता है, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के, 5 पार्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और जनरल स्टडीज, और 1/4 मार्क्स कट होगा अगर गलत आंसर करेंगे, मतलब 4 गलत आंसर करेंगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा। तो ये एक टीयर 1 एग्जाम होगा, मतलब फेज 1 एक एग्जाम होगा ऐसा 1 घंटे का। फिर एग्जाम 2 रहेगा जो 1 घंटे का रहेगा, 50 मार्क करेगा, इसमें आपको ट्रांसलेशन देंगे। तो आपको आपका इसलिए मैंने आपको बोला आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो इसलिए अगर नहीं आता रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, या इंग्लिश से आपके लोकल लैंग्वेज, जैसे आपको लग रहा है कि आपको बंगाली बहुत अच्छे से आता है, तो आपको फिर वो, अगर वो भाषा आप चूज कर रहे हैं या आपने वहां पे से अप्लाई किया है जहाँ पे बंगाली का, अब मुझे लगता है अप्लाई करते वक्त ऑप्शन देंगे बाहर लैंग्वेज का, तो फिर वो आपको कन्वर्ट करना रहेगा इंग्लिश से आपके भाषा में और आपके भाषा से इंग्लिश में, दोनों में चेंज करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, अनुवाद जिसे बोलते हैं, वो एक रहेगा 50 मार्क का। और तीसरा एक इंटरव्यू रहता है, तो 3 रहेंगे, कट ऑफ मार्क्स रहेगा 30 मार्क्स रहेगा अनरिजर्व के लिए। तो इस तरीके से टीयर 2 जो है ना, जो भाषा अनुवाद वाला है, ट्रांसलेशन वाला, वो क्वालिफाइंग रहेगा, तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, जो क्वालिफाइंग रहता है उसके मार्क्स नहीं रहेंगे। तो टीयर 1 और जो इंटरव्यू रहेगा उसके बेसिस पे फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 3 एग्जाम। मतलब 2 जो है ना अनुवाद वाला, ट्रांसलेशन वाला, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसी बन जाएगी। सिटी ऑफ एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 26 जुलाई जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट 26 जुलाई से 17 अगस्त तक का वेट कर, 26 जुलाई का वेट करें, डिटेल विज्ञप्ति ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेके चलती हूँ, वहीं पे आएगी। फीस जैसा मुझे लग रहा है 550 नहीं तो 650 महिलाओं के लिए, या फिर ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 550, और बाकी सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए EWS OBC जनरल कैंडिडेट 650, 650 रुपए पूरी टोटल फीस है। एज की क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि 18 से 27 जनरल के लिए, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। MHA ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं एक बार। तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें ही व्हाट्स न्यू में आ जाएगा। पहले एक पोस्ट आई हुई थी ऑफिसर पोस्ट, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, और तो उसी तरीके से यहाँ पे व्हाट्स न्यू में ही आ जाएगा 26 जुलाई को शाम तक में, रात तक में, लेट नाइट तक में यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पे। और ये बिल्कुल गृह मंत्रालय ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की। नौकरी भी भारत सरकार की परमानेंट नौकरी होगी।